अदाकारा मधुबाला 1960 के अशरे की इंतहाई खूबसूरत और हमाजहत खूबियों से मालामाल अदाकारा थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर सिर्फ 9 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। 1950 के अशरे में वो सबसे ज्यादा मकबूल और मुआवजा लेने वाली अदाकारा थीं। मधुबाला ने 2 दहाइयों के फिल्मी सफर में 73 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। मीडिया में मधुबाला को हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे ज्यादा खूबसूरत और बाअसर शख्सियत माना जाता है। मधुबाला का पैदाइशी नाम मुमताज जहां बेगम था, जबकि मधुबाला उनका फिल्मी नाम था और वो 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई थी। अगर बात करें मधुबाला के बहन भाइयों की तो आपके कुल 5 बहन भाई थे। दोस्तों, 1944 का साल आपकी फैमिली के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। वजह यह थी कि आपके घर में आग लग गई थी और आपके चंद बहन भाई आग में झुलस कर वफात पा गए थे। दोस्तों, मधुबाला के वालिद का नाम अताउल्ला खान था, जो कि पेशावर के यूसुफजई कबीला से तल्लक रखते थे, और आपकी वालदा का नाम आयशा बेगम था। आपके वालिद अताउल्ला खान पेशावर में मौजूद सिगरेट की एक कंपनी में मुलाजमत करते थे। अताउल्ला खान ने अपने बेहतर रोजगार के लिए पहले पेशावर से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई हिजरत की थी। मधुबाला की उम्र अभी 8 साल की थी जब उसने ऑल इंडिया रेडियो से बच्चों के प्रोग्राम में गायकी करना शुरू कर दी थी। मधुबाला का घर माली तौर पर कमजोर था। मधुबाला ने अपनी पहली फिल्म बसंत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, जब उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। मधुबाला की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। आपको फिल्मी नाम मुंबई टॉकीज की मालका देविका रानी ने दिया था। ये वही देविका रानी है जिसने मोहम्मद यूसुफ खान को दिलीप कुमार का फिल्मी नाम दिया था। मधुबाला जब जवान हुई तो उसे फिल्म नील कमल में कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म में उनके हीरो थे राज कपूर। फिल्म को ये जोड़ी बहुत पसंद आई थी। उसी दौर में एक और आपकी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था महल, और यही वो फिल्म थी जिसने आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। 1944 में एक प्रोडक्शन हाउस के साथ आपने एक मुआहदा किया था जिसके मुताबिक उस वक्त आप 300 रुपए महाना सैलरी लिया करती थी। ये भी बताता जाऊं, फिल्म महल में आपके हीरो थे अशोक कुमार, और ये फिल्म 1947 को सिनेमा की जीनत बनी थी। आपकी उम्र उस वक्त 14 साल थी, और ये फिल्म मशहूर गुलकारा लता की भी बहैसियत प्लेबैक सिंगर पहली फिल्म थी। मधुबाला ने अपने फिल्मी कैरियर में कुल 66 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। अगर बात करें मधुबाला की चंद मशहूर और मकबूल फिल्मों की तो उनमें लाल दुपट्टा, मिस्टर एंड मिसेस 55 यानी कि 55, चलती का नाम गाड़ी, अमर प्रेम, दिल की रानी, तराना, बरसात की रात, हाफ टिकट, ज्वार बाटा और ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ये भी बताता जाऊं, आपकी फिल्म मुगले आजम ऐसी फिल्म है जिसकी शूटिंग 10 साल में मुकम्मल हुई थी। मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों फिल्म तराना में इकट्ठे कास्ट किए गए और यहीं से दोनों के इश्क की दास्तां शुरू हुई थी। मैं झूठ बक रहा हूँ। हाँ, तुम सब झूठ बक रहे हो। वो तो बातों बातों में मुझे पता चल गया। तुमने तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझी थी। इतने दिन से फरेब कर रहे थे मुझसे, चोर डके कहेंगे। तो बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आई। हाँ, उतर आई। क्या कर लोगे? माजी में जब फिल्म इंसानियत का प्रीमियर हुआ तो लोगों ने देखा कि दिलीप कुमार अपनी मोहब्बत मधुबाला का हाथ पकड़कर मुंबई के रॉक्सी सिनेमा में दाखिल हुए थे, और दोनों की आंखों में शादमानी की लहर थी। ये वो पहला मौका था जब दोनों के होंठ तो खामोश थे, लेकिन सभी पूछने वालों को वाज़ेह जवाब दे रहे थे कि हाँ हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे और वो अक्सर इस बात पर इसरार भी करते थे, मगर मधुबाला अपने वालिद अताउल्ला खान के खौफ से कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि दूसरी तरफ अताउल्ला खान मधुबाला को सोने की चिड़िया समझते थे और वो भी मधुबाला से शादी नहीं करवाना चाहते थे।
जब फिल्म नया दौर बनने लगी तो फिल्म नया दौर में मधुबाला के साथ दिलीप कुमार को कास्ट किया गया था। प्रोजेक्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग मुंबई से बाहर होनी थी। मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिला में बाहर जाए, और उन्हें ये भी शक था कि दिलीप कुमार उस फिल्म में एज ए हीरो काम कर रहे हैं, तो कहीं वो मेरी बेटी को और ज़्यादा अपनी मोहब्बत में न फंसा लें। और उन्होंने फिल्म नया दौर के फिल्म साज से कह दिया कि वो अपनी बेटी को मुंबई से बाहर फिल्म शूटिंग के लिए नहीं भेजेंगे। तब फिल्म नया दौर के फिल्म साज ने मधुबाला पर अदालत में केस कर दिया, क्योंकि मधुबाला ने फिल्म का एडवांस 30,000 रुपये ले लिया था। दूसरी तरफ दिलीप कुमार मधुबाला के वालिद से नाखुश थे और उन्हें मालूम हो गया था कि उनके वालिद अताउल्ला खान कभी भी उनके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। ऐसी नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए जब मधुबाला को अदालत में बुलाया गया तो दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ अदालत में बयान दिया, यानी कि गवाही दी, और इस तरह इस केस के साथ ही दोनों की मोहब्बत भी अंजाम को पहुंची। मोहब्बत में हारी हुई मधुबाला ने 1960 में उस वक़्त के मशहूर और महरूफ गुलकार किशोर कुमार से शादी कर ली। ये भी बताता जाऊं, किशोर कुमार ने उनसे शादी करने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम अब्दुल करीम रख लिया था। अफसोस, पहले से माजी के मलबे तले दबी मधुबाला के लिए ये बंधन भी खुशगवार साबित ना हुआ। मधुबाला जब किशोर कुमार से शादी करके हनीमून के लिए लंदन गई तो वहां पर उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप भी करवाया, तो मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर है और वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। ये भी बताता जाऊं, मधुबाला को पहली खून की उल्टी एक फिल्म के सेट पर 1945 में आई थी, मगर उस वक़्त वो जवान थी, किसी ने उस बात का नोटिस नहीं लिया था। जब मधुबाला लंदन में मौजूद थी तो डॉक्टरों ने चेकअप के बाद किशोर कुमार को ये बता दिया था कि ये अभी सिर्फ 2 साल की मेहमान है, यानी कि इससे ज़्यादा जिंदा रह नहीं पाएंगी। किशोर कुमार लंदन से हनीमून से जब वापस इंडिया में आए तो उन्हें महसूस हो गया था मधुबाला अभी एक जिंदा लाश है, तो उन्होंने मधुबाला को उसके वालिदैन के घर छोड़ दिया। किशोर कुमार उसके बाद 2-3 महीने के बाद घर का एक चक्कर लगाते और उसका हाल पूछ लेते। दोस्तों, एक दिन मधुबाला के पास उस वक्त के मशहूर और मरूफ मौसीकार नौशाद आए। ये वही नौशाद हैं जो मरूफ गुलकार रफ़ी के साथ बेइंतहा गाने बना चुके थे। उन्होंने जब मधुबाला की सेहत देखी तो उन्होंने मधुबाला को मशवरा दिया कि वो किशोर कुमार से तलाक ले लें। तब मधुबाला ने आंखों में आंसू लिए ये शेर पढ़ा, जब कश्ती साबतो सालम थी, जब कश्ती साबतो सालम थी, साहल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहल की तमन्ना कौन करेगा। दोस्तों, मधुबाला अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक गाना भी गुनगुनाया करती थी जिसके बोल थे कि हम सांसों से ओबे, कि दिल डूबा हम डूबे। फिर मधुबाला किशोर कुमार से शादी के ठीक 9 साल बाद 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को इस दुनिया फानी से कूच कर गई। मधुबाला की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी पर्सनल डायरी के साथ मुंबई के सांता क्रूज मुस्लिम कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। आखिर बार हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और इस पर YouTube की पॉलिसी के तहत हमें 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमें दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।